जी रिजल्ट अनाउंस करना चाह रहा हूँ। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैज सिक्योर्ड 201 वोट्स। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान से अपने पहले ही खिताब में जबान फिसल गई। गलती से खुद को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कह दिया। करीब खड़ी लीगी रहनुमा शीजा फातिमा ने फौरन इस्लाह की कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ द हाउस। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। पाकिस्तान में जो तरक्की और खुशहाली के जो इनकलाब आए वो अपनी मिसाल आप हैं। और ये कहना गलत नहीं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान हैं। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग उन्हीं के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से खत्म हुई। लेवल चेक करें आप कि आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को उनके प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी, फिर तो चले कोई हो सकता था कि मानते, समझ आती थी बात। इतना लेवल गिर गया है कि वो आपको देखने के लिए तैयार नहीं है और आप जो है ना वो उनके तलवे चाटने के लिए इतने हद तक गिर गए हैं कि आप उनके एम्बेसडर के सामने भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान को ये लूट कर खा गए हैं, अब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो ये बाकी मुल्कों की तरफ हाथ फैला रहे हैं। मेरी बात सुने, डिफॉल्ट की बात ना करें, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये हम मंजर यहाँ पे नहीं आ रहे, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले किसी भी चीज की प्राइस ले लें, ठीक है, 100% ऊपर बढ़ गई है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई नमूनों से भरा पाकिस्तान देश, ऐसा भाई पहली बार ही किसी देश में हुआ होगा कि प्राइम मिनिस्टर भाई उनके पहला भाषण दे रहे हैं संसद में और पीछे से नारे लग रहे हैं चोर चोर चोर। और अभी एक कानून पास हुआ है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट में गाली दो, जूते मारो, लात घुसे, कुछ भी चलाओ, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं है। आप लोग पाकिस्तानी नमूने की वीडियो देखिए प्राइम मिनिस्टर की, शहबाज शरीफ बन गया है, उसके बाद बात करेंगे। और उनके तमाम पार्टी अरकान का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपने वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया। कैसा लगा मेरा मजाक? लें जी, वज़ीर आज़म बनते ही शहबाज शरीफ के ऊपर लंका ढा दी गई है और पहला बड़ा सरप्राइज शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म मिला है। आले शरीफ और आले जरदारी की रातों की नींदें इस वक्त एक शख्स ने हराम कर दी हैं और वो शख्स अडियाला जेल में बैठा है। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने हल्फ लेना है आज बरोज़ सोमवार, लेकिन ये हल्फ का मामला भी कुछ पेचीदा हो सकता है और इसलिए चीखो पुकार नून लीग की ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, क्योंकि हल्फ लेना है इमरान खान के एक सिपाही ने। क्या वो डटेगा या फिर वो कॉम्प्रोमाइज करेगा? हमारे शहबाज शरीफ साहब को देखें, माशाल्लाह खा रहे हैं, वो खाते जाएंगे। एक वक्त ऐसा हुआ कि उनकी ब्रेकडाउन हुई, ठीक है, वो बाहर की तरफ आ गए जब उनके सांसें पकड़े गए, ठीक है, झूठ मूठ ये सारा कुछ। ये मैडम मैं आपको बात कहूँ, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी और हमारी नस्लें देखेंगी कि इनके साथ होता क्या है। सर पाकिस्तान को ये लूट कर खा गए हैं, अब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है तो ये बाकी मुल्कों की तरफ हाथ फैला रहे हैं। मेरी बात सुने, डिफॉल्ट की बात ना करें, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये हम मंजर यहाँ पे नहीं आ रहे, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले किसी भी चीज की प्राइस ले लें, ठीक है, 100% ऊपर बढ़ गई है, 100% ऊपर एक्सीड कर गई है। ये किस वजह से है? हम नहीं कर सकते नहीं कंट्रोल हो, और छोड़ के भाग जाओ, हम खुद ही संभाल लेंगे। हम लोगों में इतनी एबिलिटीज हैं, ये हम लोगों के पास इतनी सोच है, इतने अच्छे लोग हैं जो इसको लेकर चल सकते हैं। तो सर इनके बनाए हुए सासों का मुझे बताएं, इनके बनाए हुए सासों का हम एहतसाब क्यों नहीं करते? इनसे पूछताछ क्यों नहीं की जाती? जी एक बंदा BA पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा 10वीं पढ़ा हुआ, वो हमारे ऊपर आके एक लोग हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं, वो लोग रूर रहे हैं। आप जानती हैं, आप बाखूबी जानती हैं, एक बंदा को 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है, मास्टर्स किए हुए, और इन्हें तो कुछ आता नहीं है, ये तो मैट्रिक फेल लोग हैं। इनको पता नहीं, मुझे ये नहीं पता अपने घर को किस तरह चला, इसी तरह चला रहे हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान को ये चला रहे हैं। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान में रह सकें और यहाँ से हम इनको बाहर निकालें। और जो मुल्क के हालात हैं वो एक कमजोर हुकूमत संभाल ही नहीं सकती, जो आने वाले दिनों में नजर आ रहा है। अभी भी ऐसे लगता है कि इनकी हवाइयां उड़ चुकी हैं, इनके हाथों के तोते उड़ चुके हैं। किसी ने बड़ा खूब लिखा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्होंने हाथ पर कबूतर बिठाया हुआ था, वो तस्वीर बड़ी वायरल की गई। तो लिखा कि जी कबूतर उड़ाने से पहले वो तस्वीर जिसमें नवाज शरीफ साहब बड़े हिशाश बिशाश नजर आ रहे थे, और साथ ही आज की तस्वीर लगाई कि जिसमें वो असेंबली में बैठे हैं और उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। तो कहने जी कबूतर उड़ाने से पहले और तोते उड़ने के बाद। जब वो तोते उड़ गए हाथों के तो फिर चेहरा ये उतर जाता है कि उस वक्त तो आए थे और उस वक्त ये था, हमारी बात हो गई है, वो हुकूमत लेने आए थे, और अब
सिर्फ और सिर्फ बदनामी उनको मिल रही है। कहने को तो भाई अब वज़ीर आज़म बन गया है, लेकिन मामला जो है वो नहीं समझ रहे। आप देखिए उमर अयूब साहब को अपोजिशन लीडर बनाने का कह दिया गया है। उमर अयूब की आज की आप तकरीर देखिए, हिस्टोरिकल कही जा रही है। अब जितनी तकरीरें हो रही हैं वो एक तारीखी तकरीरें नजर आती हैं। सिर्फ मैं अगर बीबीसी के आर्टिकल के हवाले से बात करूं तो ये नजर आता है कि उसमें लिखा जा रहा है कि कमजोर हुकूमत है, ये जिस तरह के फैसले लेने की जरूरत है वो नहीं ले पाएगी, और मजबूरन जब ये कुछ फैसले करेगी तो उसके बाद होगा ये कि इनकी और ज्यादा रुसवाई और बदनामी होगी। आप देखिए उमर अयूब ने इसलिए कहा है कि अगले इलेक्शन में धोबी पटका इससे डबल होगा, आप तैयारी करें। जितनी अब धांधली करनी पड़ी है इनको, क्या इससे भी कोई बढ़कर धांधली हो सकती है? मुमकिन नहीं है। अभी ये सारा मामला इनके गले पड़ा हुआ है, मुल्की सतह पर भी, इंटरनेशनल सतह पर भी। और आप कॉन्फिडेंस देखें, कॉन्फिडेंस लेवल देखें। अब चूंकि असेंबली में जो बात होती है उसको कानूनी एक प्रोटेक्शन हासिल है कि जो भी आप असेंबली के अंदर बात करेंगे उस पर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये बहुत अहम नुकता है, बहुत अहम नुकता है। इसलिए आप देखिए कि महमूद अचकज़ई ने जो असेंबली के अंदर बातें की हैं वो बाहर आकर नहीं की। शेर अफजल मरवत ने क्या बातें की हैं अंदर, उमर अयूब ने क्या बातें की हैं, उसमें आप देखिए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से बातें होने लग गई हैं। और आप ये देखिए कि यहां तो ये भी हो रहा है कि अब शेर अफजल मरवत ने यहां तक कहा है कि जी काजी फाइज ईसा साहब इस्तीफा दें। ना सिर्फ ये कि वो इस्तीफा दें, बल्कि ये तक कहा है कि जी 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इमरान खान का कोई केस सुन ही नहीं सकते। अब मुतालबा कर रहे हैं चीफ जस्टिस से इस्तीफे का। पहले था कि आप अपने आप को बेंच से अलहदा करें, अब वो बढ़ते बढ़ते मामला यहां चला गया जी इस्तीफा ही दे दें। अब ये पाकिस्तान की एक बड़ी जमात उसकी तरफ से मुतालबा आ रहा है, उसके सिटिंग एमएनए की तरफ से आ रहा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला पामाल किया। काजी फाइज ईसा हमारे किसी मुकदमे में ना बैठे, शेर अफजल मरवत। तो ये उस वक्त फैसला आया था जब जहां तक मुझे याद है कि कोई केस चल रहा था, उसमें फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि जी मुझे व्हाट्सएप पर कुछ चीजें आई हैं और उस हवाले से उन्होंने बातें करना शुरू कर दी और कोई केस का हवाला देने लग गए और उसको बड़ा उठाया। तो उस पर वकील भी हैरान रह गए कि जी आप किस तरह कह रहे हैं, यानी जज होते हुए आप तो ऐसा लग रहा है मुद्दई बन गए और एक केस बना रहे हैं, सारा कुछ बिल्ड कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा जी मैं इसको साबित तो नहीं कर सकता, व्हाट्सएप में ये चीजें आई हैं, ये ठीक है गलत। तो फिर उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के सामने कोई भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान का कोई केस ना लगाया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए भाई कैदी नंबर 804 ने भाई अंदर से जेल से बैठकर भाई इतिहास रच रहा है। और जो इनका अपोजिशन लीडर बना है, सबसे पहली बात तो भाई इनके शहबाज शरीफ के अंदर ही जबान फिसल गई कि मैं अपोजिशन लीडर हूं। साथ में बैठी महिला ने उसको बताया कि भाई तुम मूर्ख अपोजिशन लीडर नहीं हो, हाउस ऑफ द लीडर हो। ये है भाई पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। और बीबीसी ने भाई साफ साफ बोल दिया कि इतनी कमजोर हुकूमत बनी है कि कोई भी पाकिस्तान के लिए फैसला नहीं ले पाएगी। बाकी भाई पाकिस्तान के लिए फैसला तो किसी भी हुकूमत ने आज तक ना तो लिया है और ना इनको लेने की जरूरत है। इनको तो भाई खाना है। उधर से जो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के लिए, उम्मीदवार के लिए और बनने के लिए विदेश से आए थे, यहाँ पर भाई उसके साथ हो गया था मोय मोय। और 3 बार उसकी जो है चुनाव वो जो हो गए थे उसकी काउंटिंग करवाई, तब जाके भाई 3 बार उसको बड़ी मुश्किल से यानी कि अपनी सीट से धांधली करके पाकिस्तान की आर्मी ने जितवाया। पाकिस्तान की आर्मी एक वाहियात एक ऐसी आर्मी है भाई जो आज तक भी एक भी इलेक्शन हारी नहीं है और कोई भी युद्ध जीती नहीं है। तो देखिए नवाज शरीफ को भाई बिलावल भुट्टो के साथ जो इनकी गठबंधन हुआ था उसमें बिलावल भुट्टो ने बोला था कि भाई नवाज शरीफ है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, तब जाके हम गठबंधन करेंगे। और फाइनली भाई कल पाकिस्तान की जो है बन गई है सरकार और नवाज शरीफ को है प्रधानमंत्री बना दिया गया है। साथ में भाई लात गुस्से चप्पल जूते जो भी है वो सब कुछ उसके ऊपर बौछार हुई है भाई साहब। गालियों की चोर चोर के नारे लग रहे हैं भाई साहब। इससे इंटरनेशनल बेइज्जती, इससे ज्यादा बेइज्जती आज तक भाई किसी मुल्क की हो नहीं सकती। क्या स्वागत क्या है, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, अरे भाई जबान फिसल गई भाई, क्या करें। आप लोग क्या रेकमेंड करेंगे? जय हिंद, जय श्री राम।